2.5 साल तक उद्धव ठाकरे के साथ हम प्याला हम निवाला रही कांग्रेस ने सत्ता की मलाई तो खूब खाई, लेकिन जैसे ही सरकार गिरी उद्धव ठाकरे को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने यह फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे और भाजपा द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद लिया है। वहीं इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने एमवीए गठबंधन को लताड़ लगाते हुए कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन सत्ता की लालसा से प्रेरित एक तरह का सुविधा विवाह था। तीनों दलों के एक साथ आने के पीछे एकमात्र गोंद सत्ता थी, न कि आम जनता का कोई भला। अब जब सत्ता गायब हो गई है तो हर कोई जो एमवीए का हिस्सा था उसके पास अपने अलग विचार तो होंगे ही। गौरतलब है कि साल 2019 में विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना और भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़ते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाते हुए सरकार बना ली थी। उद्धव ठाकरे के साथ जाने का तब कांग्रेस ने यह तर्क दिया था कि हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में वापस आ चुकी है तो बावजूद इसके कि साझा संघर्ष करने के कांग्रेस ने शिवसेना से दूरी बना ली। यही वजह है कि पहले स्पीकर के चुनाव में उसके विधायक गायब रहे और अब जब बारी विश्वास मत की आई तब उद्धव सरकार में मंत्री रहे अशोक चौहान सहित 3 विधायक गायब हो गए। इसके बाद अब खबर यह है कि कांग्रेस शिवसेना से अपना गठबंधन तोड़ने जा रही है। वजह यह कि रातों रात शिवसेना सेकुलर से कम्युनल हो गई। सवाल विचारधारा का है, इसीलिए कांग्रेस कभी भी इस बात का ऐलान कर सकती है कि सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस का यह खेल कोई नया नहीं है। मतलब निकल जाने के बाद सहयोगी दलों को कांग्रेस ऐसे ही किनारे लगा देती थी। शायद कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे कांग्रेस की इस अदा को भूल गए होंगे, तभी तो उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाते रहे, संजय राउत राहुल गांधी के साथ चिपक कर बातें करते थे। यहाँ तक कि शिवसेना के मुखपत्र सामना तक में कभी राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी और कभी नेहरू की तारीफ में कसीदे पड़े जाते थे, लेकिन कांग्रेस ने बावजूद इसके उद्धव ठाकरे को कभी स्वीकार नहीं किया और सत्ता हाथ से जाते ही किनारे लगा दिया। यानी जो कभी नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की मोहब्बत में वो सब कर दिया, लेकिन अब वही कांग्रेस मतलब निकल जाने के बाद उद्धव ठाकरे को बेवफा साबित करने पर तुली हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही उद्धव ठाकरे से दूरी बना चुकी है। अब ले देकर उद्धव ठाकरे के पास शरद पवार हैं, लेकिन उनकी पार्टी में भी सियासी दोस्ती को लेकर तनातनी का माहौल है। इसीलिए विश्वास मत में भी एनसीपी के 3 विधायक नदारत रहे। वजह एनसीपी में जारी वर्चस्व की जंग है, जिसका हल शरद पवार को निकालना बाकी है। अगर वह समय रहते ऐसा नहीं कर पाए तो जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है, कुछ वैसे ही एनसीपी भी टूट सकती है। गौरतलब है कि आज भाजपा और सीएम शिंदे गुट की शिवसेना की सरकार ने आसानी से महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। भाजपा गठबंधन ने 164 मत हासिल कर विश्वास मत हासिल किया, जबकि 288 सदस्यीय निचले सदन में विपक्ष को सिर्फ 99 वोट मिले। विश्वास मत जीतने के बाद सदन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी और उन्हें एक सच्चा शिव सैनिक और दिवंगत बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे का शिष्य बताया। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले शिंदे भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को हराकर महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष पद का चुनाव भी जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।